नशा का सबसे बड़ा ये चीज जान लीजिए, अगर आप लोग बेचेंगे नशा, कल आपके घर में भी आएगा, ये मान लीजिए। ये भले ही मैं सात्विक बात कर रही हूँ, पर ये कहीं ना कहीं यथार्थ है जीवन का, ठीक है। और मेरे को अगर कुछ भी मिलेगा और मुझे जो भी निर्देश आएंगे लखनऊ से, मैं कार्यवाही करूंगी। संबंध और बातें एक तरफ है, लेकिन कार्यवाही और जॉब ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं उस चीज से पीछे नहीं हटूंगी। क्योंकि एसोसिएशन भी आप लोगों का तभी साथ देगा अगर आप लोग सही व्यापारी हैं। गलत व्यापारियों का साथ भी एसोसिएशन नहीं देगा। इस चीज को समझिए, हर चीज को बिल पे रखिए, और जो भी निर्देश आ रहे हैं कृपया करके उन्हें पढ़िए। नहीं समझ आता मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं समझा दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को घंटों भी समझाने की, ठीक है। मेरा ये ड्यूटी है। बस आप लोग थोड़ा सा कॉशियस होकर अपना व्यापार करिए। समय के साथ साथ रूल्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। व्यवसाय करना है तो सोच समझ के करिए, ठीक है। मुझे ये मीटिंग अर्जेंटली इसलिए लेनी थी क्योंकि मैं देख रही हूँ कभी कोई टीम आती है, मुझे बोलते 1 साल पहले बेचा था मैडम, 1 डब्बा मिला था मैडम, 2 पत्ते मिले थे मैडम, तो वो 2 पत्ते 1 डब्बा आधा गोली, आज क्या हो रहा स्थिति आप लोग जानते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ सजेशन दे रही हूँ। कल की डेट में अगर मेरे लिए कार्रवाई होगी, मुझे कुछ मिलेगा, मैं भी करूँगी। इसको पढ़ लीजिएगा, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई शिकायत है, आई एम ओपन। आता है माल आता है, और उस माल आने के बाद जब आप काउंटर पर उसका बिल से मिलान करते हैं और उसके बाद उसको परचेज चढ़ाते हैं, जिस भी डब्बे पे रेड माल के बाद 2 चीज़ होती है, H और H1। H1 वाली में जब आप उसकी परचेज चढ़ाते हैं, परचेज में जाकर के सबसे लास्ट वाली जो एंट्री है, उस प्रोडक्ट की सबसे लास्ट वाली एंट्री में वो H और H1 दोनों मानता है, नो या यस। तो वहाँ पे आप यदि आप उसको यस कर देंगे तो एक बार फीड करने के बाद में ऑल ओवर टाइम तक उस प्रोडक्ट की वो वैलिडिटी बन जाएगी। और जैसे कि मैडम ने बताया कि आपको मैनुअली रजिस्टर रखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मान लिया कुछ तरह की शिकायत पड़ी, आपने एक एंटर डाला कि H1 की शेड्यूल गाड़ी, उसमें से आपके प्रिंट के अनुसार निकल जाएगी। दूसरी कि जैसे मैडम ने बताया कि कोडिंग, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि संभवतः हम लोगों में से शायद कोई भी किसी भी ब्रांड का कोडिंग नहीं बेच रहा है, क्या वो मेडिकल सीरम में है या टैबलेट में। और यदि कोई किसी के पास आ भी रहा है तो 7 दिन में उसकी मैडम के ऑफिस में उसकी सेल परचेज की वो पहचान जल्दी चल जाए, मेल द्वारा चल जाए, मैनुअली आप उसको लेकर दे दें। तीसरी जो एक भी मतलब हमारे संज्ञान में, जिस समय हम लाइसेंस बनवाते थे उस समय किरायानामा लगता था, लेकिन उसकी वैलिडिटी वाली आज पहली बार सामने आई है कि 5 साल के लिए किरायानामा चूंकि हम पहली बार देते हैं तो हम उसको आपके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको दे देते हैं, लेकिन वो 5 साल के उसकी लिस्ट मैडम ने आज हमें दी है, तो हम उसमें अपना जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो 5 साल के अनुसार ही लगा लेंगे। तो रिन्यूअल के समय में जिस समय हम दोबारा रिन्यूअल हमारा नंबर आएगा तो 5 साल की उसकी स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार उसको जमा करना है। तो ऐसे 3-4 कुछ जानकारियाँ जो थी, कोई अल्प्राजोल में समथिंग कोई सी भी दवाई पड़ी और उसने जाके कह दिया कि मैं तो भाई साहब के यहाँ से लेके आया, भाई साहब का उसने नाम ले दिया, पुलिस के डर से कहा या उससे लेके भी आ रहा था, पुलिस ने उसको उठा लिया। उस चेन के अंतर्गत अब इन्होंने कहा कि वो मेरे पास से वो दवाई ले रहा था, जबकि उसका कोई एविडेंस नहीं है। मान लिया ना उसके पास सेल है उसकी, ना परचेज है, ना स्टॉक उसके पास पाया। उस कंडीशन में हम क्या करें? पुलिस तो आई और गिरफ्तार करके ले जाने को तैयार बैठी है। हम लोग से कितना विरोध कर ले, हो सकता है घंटा आधा घंटा उसको डिले करें। ये जानकारी मुझे एक स्पष्ट बात बताइए, आप एकदम जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है, पहले भी बहुत सही सवाल है। दूसरा मुझे एक बात बताइए, एनसीबी की ईएमआई निशानदेही पर है, इसलिए जिसको बोला अब पहले दुकानदार ने एक्सेप्ट किया कि मैं बेच रहा था, यहाँ पे जवाब मिल गया आप लोगों को। मैं अगर बोलूँ फैसिलिटी बेचते हैं आप, आपने वो वाला बैच बेचा है, आप बेचते हैं बताइए, सुना जवाब, आपने बेचा वो वाला बैच, सुना जवाब,
एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब आप बेच रहे हैं, यू आर एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट, सीधी बात। ऑब्वियसली एविडेंस होना चाहिए, इट इज़ अ वेरी मच फैक्ट। कानून अंधा होता है, कानून को सबूत ही चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप भी एक उसी जोन में तो आ गए, गिल्ट जोन में, कि हाँ आप भी बेच रहे थे, फिर आपने बताया उससे लिया, उसने भी एक्सेप्ट किया। आपके डिले करने से या उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने से कुछ नहीं होगा जब मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं बेच रहा हूँ।